उस वचन को देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, खड़े खड़े ही पढ़ोगे। 1 2 3 बोलूंगा, सब पढ़ेंगे। 1 2 3। इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से, किसको बोल रहा है? परमेश्वर। आज का अगर वचन समझ आ गया तो सोचो जीवन सफल हो जाएगा। सच कह रहा हूं, सुनो मेरी बात। उसने कहा मैं अद्भुत और भयानक रीति से, किसको बोला? जिसका रंग गोरा है, या जो लंबा ऊंचा है, या जिसका एक हाथ छोटा है, या उनको नहीं कहा गया जिनकी एक टांग थोड़ी सी छोटी है, या जो दिखने में सुंदर नहीं, इफेक्टिव नहीं, जिसका कद छोटा है, जिसका रंग काला है, उसको नहीं कहा गया? नहीं कहा गया। यह वचन उसके लिए नहीं है? हैं? आप श्योर हैं क्या? जब तक आप और परमेश्वर एक मन नहीं होते किसी भी विषय के ऊपर, तब तक आप परमेश्वर के द्वारा रची गई आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। क्रिश्चियंस भी बीमार रहेंगे अगर वो अंगीकार और फेथ नहीं करेंगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा। यानी अगर मुझे परमेश्वर की चंगाई चाहिए तो मुझे जो परमेश्वर ने लिखा और मेरे लिए किया है उसके साथ मुझे सहमत होना पड़ेगा, और सहमत होने के बाद मुझे उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। और इस रीति से जो कुछ परमेश्वर मेरी जिंदगी में चाहता है या जो लिखा है मेरी जिंदगी में अपने आप पूरा हो जाएगा। परमेश्वर क्या कहता है? उसने कहा मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं। आपकी रचना अद्भुत और भयानक रीति से हुई है। मैं अपनी जिंदगी में तब तक कामयाब नहीं हुआ हूं जब तक मैं हीन भावना में रहा हूं, जब तक मैं नेगेटिव थॉट्स में रहा हूं, जब तक मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जैसा मैं बनाया गया हूं, ये सही है। क्योंकि आज शायद आप मुझको देख के बोलेंगे ऐसा क्या था, लेकिन अगर आपने मुझे 15 साल पहले देखा होता तो आपको मालूम होता। एक पिक्चर दिखाना है एक लड़की की जो मैंने भेजी थी आपको। ये सबसे काली मॉडल है। अगर आज इसे बाहर हम एक रेहड़ी पर खड़ा कर देना आप डर जाएंगे कि इतनी काली लड़की, और इस समय ये दुनिया की सबसे महंगी मॉडल है। सुनो, 12 लाख रुपया 1 घंटे का, अगर किसी फोटो खींचनी है किसी साबुन के लिए तो 12 लाख रुपया 1 घंटे का लेती। और अगर ये हीन भावना में जीती कि मैं क्या हूं, मैं काली हूं। रंग का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, कद का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं कहता मॉडल बन जाओ, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने एक लड़की को सुसाइड करते देखा है। उसका कारण यह था कि उसने कहा कि अगर मेरी नाक के पास निशान ये बढ़ गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, और निशान बढ़ गया, उसने सुसाइड कर ली। मैं मसीह में बिल्कुल नया था, एक परिवार की बात, शायद तब मैं पास्टर भी नहीं था। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कि जैसा आप बनाए गए हैं बिल्कुल परमेश्वर ने आपको बनाया है, तब तक आप परमेश्वर की प्लानिंग पूरी नहीं कर सकते।